गणेश उनके दोस्त महेश के खोज में महेश के घर आए और महेश को बुलाया। महेश, महेश, अरे महेश! घर से निकलकर महेश बाहर आया। अरे धीरे से बुलाने से भी चलेगा, सारे गांव को जगाने के लिए इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा है? वो ऐसा है कि हमारा मालिक हमें बुला रहे हैं उनके घर। मालिक को जरा मिल के आए क्या? ठीक है, हम जाके आते। दोनों मिलकर मालिक के घर की ओर चल पड़े। ठीक है, किस बात के लिए बुलाया तुमको मालूम है क्या? वो तो पता नहीं, खर्चे के लिए एकदम हाथ में पैसा ही नहीं है। मालिक अगर कुछ काम देता तो बहुत अच्छा रहता। तुमको क्या लग रहा है? गांव के इस मालिक को कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो इन दोनों को यानी कि गणेश और महेश को ही बुलाते हैं और मालिक इन दोनों के काम के मुताबिक इन दोनों को वो पैसा भी देते हैं। बातों बातों के बीच वो दोनों मालिक के घर पहुंच गए और तब मालिक, ओ मालिक! गणेश ने चिल्ला चिल्ला कर बुलाया। क्या रे, जब देखो चिल्लाता है और शोर से बुलाता है। मालिक घर ही में रहेंगे ना, धीरे से बुलाने से भी उनको सुनाई देगा ना। क्या कहने का रे, मेरे को ये शोर से बुलाने का आदत सा पड़ गया, अब मैं क्या करूं? मालिक, ओ मालिक! घर के अंदर से मालिक बाहर आया। क्या रे गणेश, महेश, आइए आइए, आपको देख के बहुत दिन हुए, गाँव में है क्या? क्या बोले मालिक, हम तो घर में ऐसे ही बैठे हैं, आप ही हमको बुला के कुछ काम देते ही नहीं है। अभी तो आप बुलाए हैं, कुछ तो काम होगा ना साहब। अरे बिना काम तुम दोनों को बुलाएंगे क्या? तो बोलिए मालिक, क्या सेवा करे आपकी? हमारी एक विदेशी कस्टमर हाथी का दांत मांग रहा है, एक सेट हाथी का दांत ला दोगे क्या? देखिए मालिक, आजकल जंगल के नियमों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हाथी को मार के उनका दांत तोड़ के लाना उतना बड़ा मामूली काम नहीं है। इसीलिए तो ये काम हम आप दोनों पे सौंप रहे हैं। ये काम आपके सिवा और कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस काम के लिए आपको बुलाए हैं। ठीक है मालिक, हाँ पैसा दे दीजिए, हम दांत लेके आते हैं। मालिक 10,000 रुपया उनके हाथ में पकड़ा दिया। लीजिए पकड़िए 10,000 रुपया, और काम हो जाने के बाद मैं बाकी का 10,000 रुपया दे दूंगा। दोनों एडवांस अमाउंट खुशी से स्वीकार किया। दांत लेके कब आओगे? अभी अभी हम चले जाते हैं जंगल के ओर, दांत मिलते ही हम आपके पास चले आएंगे। ये बोलते ही उन दोनों वहां से चल पड़े। क्या रे, दोनों दांत के लिए सिर्फ 20,000 रुपया, ये क्या बात है? लेकिन वो विदेशियों से तो वो 2 लाख रुपया तो कम से कम मांगेंगे ना। और नहीं तो क्या, हाथी का दांत मजाक है क्या? हाथी को मार के उसका दांत बेचना गैर कानूनी है, पता है क्या? हाँ वही ना, तो हम क्यों मालिक के लिए इतने छोटे पैसे के लिए हम काम करें? अगर देखा जाए तो हम डायरेक्टली ऐसा पार्टी पकड़े तो सारा का सारा 2 लाख रुपया हमारे हाथ में आ जाएंगे ना। अब देखो 90% अपना हाथ में रख के मालिक सिर्फ 10% हमारा हाथ में दे रहा है ना। ऐसा मत बोल भाई, दांत को निकाल के उनका हाथ में देने का काम ही सिर्फ हमारा है, लेकिन इनको इस दांत को उस विदेशी के हाथ पहुंचाने तक कितना सारा रिस्क है पता है तुमको? पुलिस वालों को घूस देना है और उनको जो विदेशी पार्टी से मिलवाया उनका कमीशन, और कल इस दरिया कोई कोर्ट कचहरी हो गया तो उसका खर्चा पानी भी निकालना है ना। ऐसे उनको बहुत सारे चीजों का देखभाल करना भी है। इसका मतलब हम जो अभी रिस्क ले रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा मालिक ले रहे हैं ना। हाँ भाई, अभी हाथी को हम अटैक करना है उसका बारे में सोचो। अनानास में कुछ बारूद रखे या पहले जैसा कोई जहर खिला दे। पिछले बार जो हुआ वो भूल गए क्या? जहर खाने के बाद हाथी तो मरा भी नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो गया, और हाथी मर गया सोच के हम उसके पास जब गए वो आंख खोलकर हमारे ओर देखे और डर के मारे जो हम वापस भागे ना, वो आज भी मेरे ख्वाब में आते हैं। ठीक है तो बोलो क्या करते हैं? इस बार अनानास में बारूद ही रखते हैं, तो वो अनानास को मुंह में उठा के डालते ही वो वहां पे बम फटेंगे और तुरंत ही मर जाएंगे और हम दांत को काट के ले आएंगे। वो बाजार में जाके एक अनानास खरीदा और उनके प्लान के मुताबिक बारूद भी भर दिए। उस अनानास फल को लेके जंगल तक पहुंच गया और वहां जहां पर हाथी अक्सर पानी पीने के लिए आते हैं उसी जगह पर वो बारूद भरा हुआ अनानास फल उसने रख भी दिया और तुरंत बाजू वाले एक पेड़ के नीचे हाथी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के अंदर एक गर्भवती हाथी आकर उस नदी में से जी भर के पानी पिया। उसके बाद उस अनानास फल के पास आकर खड़ा होकर उस फल को बड़े ध्यान से देखा और उस फल को जिस तरह से रखा हुआ था उसको देखकर उसको पता चला कि यह कोई मनुष्य ही रखा होगा।
वो सब जगह घूर के देखा, वहां एक भी अनानास फल का पेड़ उसको दिखाई नहीं दिया। और उसको ये बात पक्का हो गया कि इस फल को यहाँ पर कोई इंसान ही लाके रखा हुआ है। उसी समय उनकी माँ जो उनको एक कहानी सुनाई करती थी बचपन में, वो याद आया। नीचे गिरा हुआ फल कभी खाने का नहीं है, और अगर खाना है तो भी उससे पहले ये जांच करना है कि वो फल कहाँ गिरा पड़ा हुआ है, यानी पेड़ के नीचे गिरा हुआ है या कोई इंसान आके रखा हुआ है, ये जांच करना है। क्योंकि इंसान हाथी का शिकार करने के लिए ऐसे फलों में बारूद या जहर रखकर चले जाते हैं। बड़ा होशियार रहने के लिए अपनी माँ ने उसको कहा, और उसको अभी याद आया। हाथी बड़े सोच में है, ये देख रहा था पेड़ के नीचे खड़े हुए गणेश और महेश। क्या है रे, हम इंतजार कर रहे हैं दांत वाला नर हाथी का, और खड़ा हो गया बिना दांत वाला मादा हाथी। अब क्या करें अभी? अगर ये हाथी ये फल को खा लिया और मर भी गया तो हमें तो कुछ फायदा भी नहीं होगा। हमें दूसरा एक नया फल खरीद के लाके ये पूरा काम सारे का सारा करना होगा। हाँ रे, वही मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जो हो रहा है होने दे। अच्छा, ये हाथी क्या इतना बड़ा सोच रहा है वहां खड़ा होके? फल खाए बिना इतना देर वहां खड़ा होके क्या कर रहा है? वही ना, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। फल देखते ही तो खाना चाहिए ना, लेकिन ये हाथी तो बड़ा सोच में है, ऐसे ही लग रहा है मेरे को। क्या सोच रहा है पता नहीं। हाँ ठीक है, वेट करके देखते हैं ना। आजू बाजू में कोई इंसान खड़ा है कि नहीं, वो हाथी ढूंढ रहा था। कुछ दूर में एक पेड़ के नीचे इंसान का आवाज उनको सुनाई दिया। हाँ, वहां पे दो इंसान तो खड़ा था। पक्का इन्हीं दोनों ने ये फल को यहाँ पे रखा होगा। ये हाथियों को पकड़ने के लिए ही आया है, इनको ऐसे छोड़ने का नहीं है। इनको हम ऐसे सजा देंगे कि कोई भी इंसान आइंदा हाथी का शिकार करने के लिए जंगल में नहीं आएंगे। फल को उठाकर अपने मुंह के नजदीक लाते ही बारूद का गंध उस हाथी को महसूस हुआ, और ये देखते ही हाथी तो वो फल खाने वाला है, और खाते ही वो बारूद फट के हाथी तो मर जाएंगे, और हमको बाजार में जाके दूसरा एक फल खरीद कर रखना होगा। हाँ रे, हाथी ने उस फल को उठा के पेड़ के नीचे जो गणेश और महेश खड़े थे उनके ओर फेंक दिया, और वो अनानास फल गणेश और महेश के सामने आके फटे, और वो दोनों दूर जाके गिर गए। बारूद फटने की आवाज सुनते ही जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने वाले लोग आके खड़ा हो गए, और ये समाचार इन लोगों के द्वारा फैल गया। पुलिस वाले आके पूछे, और इन दोनों ने मान लिया कि हाथी का दांत चुराने के लिए वो जंगल में आए, और वो दोनों उनके मालिक के कहने के मुताबिक दांत चुराने के लिए आए। वो जानकर पुलिस ने मालिक को जेल में कैद कर दिया। वो गांव में हाथी का दांत ऐसे चुरा कर विदेशों में बेचने वाला एक ही इंसान वो मालिक था, और अब उसका जेल में बंद होने के बाद उस गांव में ये काम कोई नहीं करता था। उस दिन वो गर्भवती हाथी इतना सोचने के कारण उनके जान भी बच गया, और उनके बच्चा जो कोख में पल रहा था उनका जान भी बच गया, और 1 महीने के बाद वो बच्चा भी पैदा हो गया। और आजकल जंगल में हाथियों का शिकार ना होने के कारण जंगल के सभी हाथी बड़े सुख के साथ जंगल में जी रहे हैं।